नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए यूपी कैटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं 15। ठीक है, तो आज हम इसमें 15 प्रश्न जानने वाले हैं। ये प्रश्न आपके यूपी कैटेट ICR एग्ज़ाम और यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलते हैं। आज का प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, कह रहा है जीव द्रव्य का मुख्य अंश व निर्माता है। दोस्तों, जीव द्रव्य का मुख्य अंश कौन सा है और निर्माण कौन करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है? पहला ऑप्शन हो जाएगा वसा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका लवण। तो दोस्तों, इन चारों में से आपका कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से कॉमेंट करो और बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन। किसका? प्रोटीन का। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। कौन सा? प्रश्न नंबर 2 कह रहा प्रोटीन हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनाते हैं। दोस्तों, प्रोटीन जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका म्यूकोप्रोटीन, दूसरा हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा हो जाएगा उपयुक्त दोनों और चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रोटीन हाइड्रोकार्बन से मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों बनाते हैं, म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा सन 1888 में केंद्रक में गुणसूत्रों का पता लगाया था। दोस्तों, सन 1888 में केंद्रक के गुणसूत्रों में पता किसने लगाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला रोस हैरिसन ने, दूसरा आएगा ब्रिकाउ ने, तीसरा आएगा वाल्डेयर ने, चौथा हो जाएगा आपका स्टार वर्जन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाल्डेयर ने क्या है लगाया था। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा कोशिका के अंदर केंद्रक का पता 1831 में ईस्वी में लगाया था। दोस्तों, किसने लगाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना कि केंद्रक कोशिका के अंदर है, ये 1831 में किसने पता लगाया था? आपके सामने पहला है वाल्डेयर ने, दूसरा है रॉबर्ट हुक ने, तीसरा हो जाएगा मेंडल ने, चौथा हो जाएगा आपका दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या केंद्रक की खोज करी थी कब? 1831 में। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। कौन सा है? अगला प्रश्न है, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया किस जगह अनुपस्थित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना? पहला जंतु कोशिकाओं में, दूसरा है ककड़ी कोशिकाओं में, तीसरा हो जाएगा आपका जीवाणु कोशिकाओं में, चौथा हो जाएगा पादप कोशिकाओं में। तो दोस्तों, आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जंतु कोशिकाओं में क्या है अनुपस्थित होता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा कोशिका का सबसे छोटा अंग है। अंग है। दोस्तों, सबसे छोटा अंग कौन सा है कोशिका का? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है? पहला है ग्लाइकोबॉडी, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है आपका पेरोक्सीसोम, चौथा हो जाएगा आपका रेबिसोम। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लाइकोबॉडी क्या है कोशिका का सबसे छोटा अंग है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा है आपका? 7। कौन सा है? प्रश्न नंबर 7 है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, कह रहा आरएनए में थायमिन हटाया जाता है। दोस्तों, आरएनए में थायमिन हटाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है? ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ग्वानिन, दूसरा होगा एडिनिन, तीसरा हो जाएगा थायमीन्स, चौथा हो जाएगा आपका साइटोसिन। तो दोस्तों, इन चारों में से आपका कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से बताओ। तो इसमें साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायमीन से क्या आरएनए हटाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों आपका 8। कौन सा? प्रश्न नंबर 8 कह रहा केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर अनुपस्थित होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है?
ओके, पहला ऑप्शन होगा दोस्तों आपके सामने है, पहला ऑप्शन शशक के लाल रुधिराणु से, दूसरा मेंढक के श्वेत रुधिर अणु से, तीसरा हो जाएगा मेंढक के लाल रुधिर अणु से, चौथा हो जाएगा शशक के श्वेत रुधिर अणु में से। तो दोस्तों इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शशक के लाल रुधिर अणु में क्या है, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, कह रहा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दोस्तों कोशिका भित्ति किसके अंदर अनुपस्थित होती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। ओके, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने जीवाणु कोशिकाओं में, दूसरा हो जाएगा शैवाल कोशिकाओं में, तीसरा हो जाएगा आपका पादप कोशिकाओं में, चौथा हो जाएगा जंतु कोशिकाओं में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंतु कोशिकाओं में क्या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। कौन सा है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा मुख के चारों ओर स्पर्क पाए जाते हैं, स्पर्क पाए जाते हैं। दोस्तों मुख के अंदर चारों ओर किसके जो है धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं स्पार्क्स, किसके चारों ओर पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अमीबा, दूसरा ऑप्शन है आपका युगलिना, तीसरा ऑप्शन है आपका स्पंज, चौथा ऑप्शन है आपका हाइड्रा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रा एक प्लांट है, उसके अंदर क्या ये पाए जाते हैं स्पार्क। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। कौन सा, प्रश्न नंबर 12 कह रहा वर्ग सिलिएटा का सदस्य है। दोस्तों वर्ग सिलिएटा का कौन सा सदस्य है, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी वर्ग हैं उनसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका ओपी नीला, दूसरा हो जाएगा अमीबा, तीसरा हो जाएगा प्लाज्मोडियम, चौथा हो जाएगा पैरामीशियम। तो दोस्तों इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैरामीशियम। ठीक है, कौन है वर्ग सिलिएटा का सदस्य, पैरामीशियम। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। कौन सा, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कैंसर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। दोस्तों कैंसर का अध्ययन किस विज्ञान के अंदर करते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है आपका क्रोनोलॉजी, दूसरा हो जाएगा एनेकोलॉजी, तीसरा आएगा सेरियोलॉजी, चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनेकोलॉजी के अंदर क्या हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा। कौन सा, अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव का अवशेष अंग है। दोस्तों निम्न में से कौन सा मानव का अवशेष अंग है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है पूंछ कशेरु का, दूसरा कृमिक रूपिक परिशेषिका, तीसरा कर्ण पल्व की पेशियाएँ, दूसरा हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्या है मानव के अवशेष अंग हैं। ओके, उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका 14। आज का प्रश्न नंबर 14 होगा, सेकंड लास्ट प्रश्न कह रहा है पक्षियों का उद्भव शरीफ सर्पों से होने का प्रमाण है, उनमें उपस्थित होता है। दोस्तों पक्षियों का जो उद्भव है, इनकी उत्पत्ति हुई है शरीर सर्प से हुई, तो उसमें कौन सा प्रमाण है, आपके सामने पहला ऑप्शन है सल्कों का, दूसरा पिच्चों का, तीसरा पंजों का, चौथा आपका रोगों का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सल्कों का क्या है पाया जाता है, इसलिए क्या है कहते हैं। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। कौन सा है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है जीन की इकाई संरचना बनी होती है। दोस्तों जीन की इकाई की संरचना बनी होती है, किसकी बनी होती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है डीएनए की, दूसरा आरएनए की, तीसरा आपका न्यूक्लियोटाइड की, चौथा हो जाएगा परदेशी जालिका की। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यानी कि डीएनए में जीन की इकाई किसकी बनी हुई होती है, डीएनए की बनी हुई होती है। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और
वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों तक, जो भी वो क्या है अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद।